कश्मीरियों की मरगूब ग़िज़ा गोश्ताबा की रमज़ानुल मुबारक के दौरान सुबह से ही तैयारी शुरू कर दी जाती है और इफ्तारी तक इसको तैयार कर लिया जाता है। मुजफ्फराबाद में इसकी लगभग 50 दुकानें मौजूद हैं। कश्मीरी खानों के लश्कर वाजवान में गोश्ताबा को वाजवान का बादशाह माना जाता है। कश्मीरी वाजवान में कम से कम 26 से 30 और ज्यादा से ज्यादा 120 डिशेज हो सकती हैं। वाजवान में कम से कम 30 डिशेज सिर्फ गोश्त से तैयार की जाती हैं। और अगर आपको कहीं कश्मीरी वाजवान खाने का इत्तफाक खालिस्तान कश्मीरी स्टाइल में हो तो 1 घंटा मुख्तलिफ डिशेज के चलने वाले कोर्स में गोश्ताबा को सबसे आखिर में मेहमानों के सामने शहाना अंदाज में पेश किया जाता है। वाजवान पकाने वाले माहिर कश्मीरी जिन्हें वास्तहवाजा कहा जाता है, वो बताते हैं कि गोश्ताबा का असल जायका इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले बकरे के गोश्त से मशरूत है। गोश्ताबा तैयार करने वाले एक माहिर बावर्ची आबिद अब्बासी ने गोश्ताबा की तैयारी से मुतालिक इंडिपेंडेंट उर्दू को बताया कि असल में गोश्ताबा सिर्फ छोटे गोश्त यानी बकरे के गोश्त से तैयार किया जाता है। आबिद के मुताबिक वो सुबह सवेरे मार्केट जाते हैं जहाँ छान फटक कर ऐसे बकरे के गोश्त का इंतखाब करते हैं जो गोश्ताबा के लिए मौजू हो। ऐसे बकरे की रान का गोश्त खरीदने के बाद दुकान पर पहुंचाया जाता है, जिसके बाद गोश्त से चर्बी अलग करके साफ करने का अमल शुरू किया जाता है। गोश्त की सफाई के बाद उसे बोटियों में काट कर पत्थर की सिल, जिसे कूट पथ यानी कूटने वाला पत्थर कहा जाता है, उस पर लकड़ी के एक हथौड़े से कूटा जाता है। पत्थर की सिल पर इस हथौड़े की मदद से गोश्त को कूटने का अमल कई घंटों तक जारी रहता है, जब तक गोश्त का रेशा अलग अलग होकर मुकम्मल कीमा न बन जाए। आबिद का कहना है कि गोश्त में मसाले मिलाना बहुत अहम होता है। अगर गोश्ताबा में मिलाए जाने वाले मसाले की मिकदार कम या ज्यादा हो जाए तो इसका असर गोश्ताबा के जायके पर भी पड़ जाता है। गोश्त को मसाला मिलाकर कूटने के बाद इस गोश्त के मखसूस साइज के गोले बनाने का अमल शुरू होता है। आबिद अब्बासी ने बताया कि अगर गोश्ताबा के गोले ठीक साइज में ना बनाए जाएं तो तैयारी के दौरान ये टूट जाता है। लिहाजा गोला मखसूस साइज का होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा बड़ा और ना बहुत ज्यादा छोटा, क्योंकि अगर गोश्ताबा बहुत ज्यादा बड़ा हो तो पकाई के दौरान इसमें कच्चापन रहने का खदशा होता है। तैयार शुदा कीमे के मखसूस साइज में गोले बनाने के बाद इन गोश्त के गोलों यानी गोश्ताबा को चूल्हे पर रखे गर्म पानी में उबाला जाता है। उबलते पानी में भी इलायची और सौंफ पहले से डाले जाते हैं ताकि गोश्ताबा में उबालते वक्त इसमें से गोश्त की मखसूस बू को खत्म किया जा सके। 1 घंटा 30 मिनट तक पानी में उबलने के बाद गोश्ताबा तैयार हो जाता है, जिसके बाद इसे पानी से निकालकर खुले बर्तन में ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है। ठंडा होने के बाद गोश्ताबा फरोख्त के लिए तैयार है। आबिद अब्बासी कहते हैं कि गोश्ताबा को पालक, नींदरू, मेथी के साथ भी पकाया जाता है। इसके अलावा पीले सालन यानी प्याज, टमाटर और लहसुन के साथ भी तैयार किया जा सकता है, लेकिन वाजवान में इसे सिर्फ दही की यखनी में ही तैयार किया जाता है और इसे ही असल कश्मीरी गोश्ताबा कहते हैं। रवायती कश्मीरी खाने बनाने वाले गुलाम नबी वानी, जो कि 45 साल से मुजफ्फराबाद के एक मुकामी होटल पर कश्मीरी खाने बना रहे हैं, उन्होंने बताया कि वाजवान के बादशाह गोश्ताबा को दही की यखनी में तैयार करना भी एक फन है। सबसे पहले भैंस के दूध से बने दही को जूसर मशीन या मदानी की मदद से इतना फेंटा जाता है कि इसकी डली टूट जाए। उसके बाद इसमें घी, इलायची, काली मिर्च और हस्ब ज़रूरत मसाला डालकर इसे हल्की आंच पर 1.5 घंटा पकाया जाता है। वान का कहना है कि यखनी पर चढ़े दही में उस वक्त गोश्ताबा शामिल किया जाता है जब घी दही को छोड़ दे। गोश्ताबा मिलाने के बाद 30 मिनट हल्की आंच पर उबाला देने के बाद गोश्ताबा खाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन इस सारे पकाई के अमल में इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि दही की यखनी पतीले से ना लगे और ना जले, जिसके लिए चमचे से इसे हल्की रफ्तार से मुसलसल हिलाया जाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।